की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मिलेट कहीं एक जगह या दो जगह होता है। हम सभी कहीं ना कहीं अगर बैठे हैं तो वहां पे कोई ना कोई मिलेट जरूर होता होगा। एंड ये हमारे भारत की खासियत है। चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे नासिक ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, कोई ना कोई मिलेट ऐसा है जो आपके क्षेत्र में या आपसे 1 घंटा दूर या आधा घंटा दूर होता ही होता होगा, और इनके फार्मर्स या एफपीओस वहां अवेलेबल हैं। जब मैंने शुरू किया था, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन में दूंगी। जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे मिलेट्स जानते सब थे। अब आज भी सब लोग जानते हैं कि मिलेट्स होता क्या है, मगर मिलेट्स को कैसे एज अ बिजनेस हमें समझना है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। एंड उसको समझने के लिए हमें उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट को आइडिएशन स्टेज से एक ग्रोथ स्टेज पर लेके आना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसको हम लोग अगर छोटे स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे होगा। तो हम एक आज इंट्रोडक्शन देंगे पूरा एक मिलेट्स के बारे में। एंड एवरीथिंग अबाउट मिलेट्स आप बहुत अच्छे से खुल के क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे एट द एंड। एक बेसिक मुझे आइडिया लग चुका है कि आप लोग क्या प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, मगर मैं फिर से एक बार इस टॉपिक पे दोबारा आऊंगी, मे बी इन द सेंटर ऑफ द होल सेशन, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, एंड उसके साथ साथ आप किस लेवल पे शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि बिजनेस बहुत सारे लेवल से शुरू हो सकता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है। बस जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट से ही शुरू करना है। वी विल स्टार्ट स्मॉल, बट वी विल अंडरस्टैंड कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको अच्छे से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसके बारे में भी सीख पाएंगे। ओके, आई शेयर माय स्क्रीन। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन मिलेट प्रोसेसिंग। इट्स इट्स अ वेरी न्यू बिजनेस। डू यू अग्री? बहुत न्यू बिजनेस है, कोई ऐसा तो नहीं है जो बोलता है बहुत ज्यादा नया बिजनेस है, हमें आता नहीं है, सीखना होगा। बिजनेस बिजनेस होगा। लेट मी स्टार्ट विद दिस। बिजनेस बिजनेस है, बट हम जो कमोडिटी यूज कर रहे हैं दैट इज मिलेट्स। एंड मिलेट्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, आपको किन में काम करना चाहिए, अवेलेबिलिटी कैसे है, आपको किस लेवल पे काम करना है। मिलेट फार्म से लेकर किसी के एक्सपोर्ट या प्लेट तक जाने तक, मेरे जो ब्रांड है उसका जो पूरी टैगलाइन है वो फार्म टू प्लेट है। तो फार्म टू प्लेट अगर मैं बात करूं तो उसमें कितनी सारी बिजनेस की आइडियाज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट करना है। बी टू बी, बी टू सी क्या होता है, किस तरीके से होता है, प्रोडक्ट को कैसे आइडिएशन स्टेज पे लेके आते हैं, हम सारी बातें करेंगे। प्लस इंटरेस्टिंगली प्रोडक्ट प्राइसिंग किस तरीके से रखें कि प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, इंडस्ट्रीज कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, मर्चेंट ट्रेडिंग है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रोडक्ट के क्या टाइप्स हो सकते हैं, शेल्फ लाइफ किस तरीके से देखी जाती है, लैब रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, उसके साथ साथ हम अगर रेगुलेशंस चाहते हैं तो रेगुलेशन, फूड रेगुलेशंस कैसे होती हैं, ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और हम एक एक करके इन सबको एक आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इनका जो मेजर पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द सेशंस लेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम इन द सेक्टर मिलेट्स। हम लोग अगर हमारे डेली लाइफ में लाना चाहते हैं, बिजनेस से पहले कंज्यूमर बन के समझना होगा कि कंज्यूमर क्यों मिलेट खाता है और क्यों मिलेट नहीं खाता। अगर खाता है तो कितनी क्वांटिटी में खाता है और इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम समझ गए तो आप इस पूरी इंडस्ट्री का इजी वे आउट समझ सकते हैं। ओके, इट्स वी आर गोना मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। सो टॉपिक है न्यूट्री सीरियल। पहले के टाइम पे इसको मोटा अनाज कहा जाता है। मोटा अनाज इसलिए क्योंकि ये राजा राजा से भी वो होता है ना, उच्च राजा। ये मिलेट्स वो है, मोटा भाई जैसे कहते हैं गुजराती में। तो ये सारे अनाजों का मोटा भाई है, ये राजा है सारे मिलेट्स। एंड कौन से होते हैं, इसमें अमरंथ होता है जिसको आप सब चलाई, राजगिरा, अलग अलग नामों से जानते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, हम इनके बारे में भी जानते हैं।
उसके बाद आता है कोडो मिलेट जिसको कोदा कहा जाता है। उसके बाद लिटिल मिलेट जिसको छुटकी कुटकी कहा जाता है। उसके बाद हम प्रोसो मिलेट होता है जिसे चीना कहते हैं। अगर बिहार साइड जाएंगे तो चीना बहुत ज्यादा होता है। झंगूरा होता है, अगर आप सब उत्तराखंड से कोई है तो झंगूरा मडुआ आपको मालूम होगा। ये सारे मिलेट्स के अंदर आते हैं। ये ऑलमोस्ट 12-15 तरीके के होते हैं जो हमारे देश भर में उगते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर और 2-3 तरीके की चीजें होती हैं, मिलेट्स होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में होती है, वो इंडिया के अंदर बहुत कम क्वांटिटीज में पाई जाती है। ओके, अब हम ये बोले कि मिलेट तो साउथ का होता है। यहाँ होगा किसी ना किसी का ये क्वेश्चन, जी मिलेट साउथ के बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने अभी अभी आपसे जो नाम लिए, झंगूरा, मडुआ, झंगूरा इज बार्नयार्ड मिलेट। और बार्नयार्ड मिलेट हर क्षेत्र के अंदर उगाया जा सकता है जहाँ पे अच्छी सॉइल हो, अच्छा थोड़ी सी नमी हो, एंड वहां पे 1 या 2 टाइम्स उसको बारिश मिल जाए। वैसे ही ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब ही पूरे देश भर में हमारे उग सकते हैं। आज के टाइम पे ये मुंबई साइड में भी उग रहे हैं। आज के टाइम पे ये हमारे उत्तराखंड में उग रहे हैं, हिमाचल में उग रहे हैं, अब जम्मू में भी शुरू हो। ओके, ये एक सस्टेनेबल क्रॉप है। जब हम सस्टेनेबल क्रॉप की बात करते हैं, आज के टाइम पे अगर आप फार्मिंग देखते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको फार्मिंग समझनी पड़ेगी। ये सेक्टर ऐसा है जहां पे आपके पास ऑप्शन है कि फार्मर्स के साथ जुड़ के एक ऐसी क्रॉप आप उगाएं जहां पे उसकी सॉइल भी बेटर होगी, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, पानी की कम यूसेज होगी, एंड उसके साथ साथ उसके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है। तो इट्स अ वेरी सस्टेनेबल क्रॉप and the future is going to be millets. Why? Because of the sustainability. Very, very important. Okay? तो हमने बात कर ही ली है वाई मिलेट। मिलेट क्योंकि बहुत ज्यादा कंज्यूमर साइड से देखें तो हेल्दी बहुत ज्यादा है। क्यों? फाइबर रिच है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते हम, इसके अंदर कोई भी एडिशनल प्रेजर्वेटिव मिला मिला के इसको उगा नहीं सकते, ये मर जाते हैं। ये खासियत हुई इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेजर्वेटिव, या प्रेजर्वेटिव आपने डाल ही दिया। हम लोगों ने एमपी साइड में एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे हमने प्रेजर्वेटिव्स के साथ किसानों को बोला था जैसे आप दूसरे अनाज उगाते हैं वैसे ही इसके अंदर करिए, एंड ये वहां उगे ही नहीं। अगले साल उन्होंने इसको विदाउट एनी प्रेजर्वेटिव उगाया एंड ये बहुत अच्छी फसल आई। सो प्रेजर्वेटिव फ्री है, ग्लूटेन नहीं होता है इनमें। ग्लूटेन क्या होता है इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। ग्लूटेन की, डायबिटीज की, ऐसी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं जिनको ये केटर कर सकता है, एंड इट्स अ वेरी गुड क्रॉप फॉर दैट। बच्चों के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं बिजनेस साइड पे। बिजनेस में प्रॉब्लम जो है वो कहाँ कहाँ है, क्योंकि प्रॉब्लम का ही तो सोल्यूशन ढूंढेंगे। आप सोचें कि एक ऐसी चीज नई बना दें जिसके अंदर हम मिलेट्स को एक नया रूप दे दे, तो भी वो एक प्रॉब्लम का पार्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट इज मार्केट। प्रॉब्लम में मार्केट के अंदर कंज्यूमर को बहुत लिमिटेड अवेयरनेस होती है। तो आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं विच इज वेरी यूनिक, लोगों को इजी हो खाने के लिए। प्राइस वोलेटिलिटी, जितने ज्यादा हम लोग मिलके इसको एक मार्केट के अंदर लाएंगे हम लोग प्राइस इसका सस्ता कर पाएंगे। अनऑर्गेनाइज मार्केट, फार्मिंग में हर मार्केट अनऑर्गेनाइज है, बट आज के टाइम पे हम जियो टैगिंग का इस्तेमाल करके इसको हम फार्मिंग के अंदर ला सकते हैं। तो वी हैव अ प्लस पॉइंट। कंपटीशन कन्वेंशनल ग्रेन्स का बहुत बहुत ज्यादा, इट्स अ क्लस्टर्ड मार्केट, व्हीट मार्केट, राइस मार्केट, आप दालों का मार्केट लीजिए, इट्स अ वेरी क्लस्टर्ड मार्केट। मगर मिलेट्स का मार्केट इज ओपन। अगर आप इसमें एक्सेल करते हैं तो इट्स वेरी ओपन, आपके लिए बहुत नए मार्केट्स ओपन हो जाते हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी यूनिक इन दैट। ओके, एंड वैल्यू एडिशन, लोगों को लगता है कि वैल्यू एडिशन इसमें कम होता है, इसमें सामान नहीं बना सकते नया नया, मतलब उनको लगता है कि इससे ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। एवरीथिंग कैन बी मेड फ्रॉम मिलेट्स, इट इज द बेस्ट पॉइंट। ओके, देन प्रोडक्शन चैलेंजेस, कुछ लोग बोलते हैं इसमें प्रोडक्शन चैलेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं है। शेल्फ लाइफ कम है, उसके भी तरीके हैं। सही तरीके से सही चीज अगर मिलेट्स को समझेंगे तो आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम्स कम दिखेंगी। मैन्युफैक्चरिंग, पहले के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग की मशीन बहुत कम, क्योंकि मिलेट्स बहुत छोटे होते हैं।
राजगीरा तो और छोटा होता है। तो वो पहले हम वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर पाते थे? मशीनरी नहीं थी। आप अगर गेहूं वाले में डाले तो मिलेट ऊपर रहेगा ही नहीं, उसकी छन्नी इतनी छोटी होती है, या उसकी जो चीज होते हैं या दूसरी चीजें होती है उसी में चला जाएगा। तो हमें नई मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी स्केलेबिलिटी के लिए। आज वो हमारे पास एम्पल है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मिलेट की मशीनरी बना रही है, या फिर दूसरी जो ऑलरेडी मशीनरी थी उसके अंदर भी चेंजेस अब मैन्युफैक्चर कर दे। देन वी कम टू सप्लाई चेन। सप्लाई चेन बीच में हुआ कि फार्मर्स जो हैं वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं उगा रहे, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई एकदम से, सबको टेस्ट करना था मिलेट वापस कैसे होता है। बट आज के टाइम पे वो भी बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। बहुत सारे फार्मर्स इंटरक्रॉपिंग के अंदर या फिर एक एक साल छोड़ के दूसरी साइड में कन्वेंशनल टाइप में मिलेट्स को उगा रहे हैं, एंड दे हैव डिड दिस इन देयर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। अगर वो गेहूं या चावल उगा रहे हैं या पल्सेस उगाते हैं, फूल उगाते हैं, तो भी वो लोग कोशिश करते हैं कि अगर गांव के अंदर, तो दे आर ट्राइंग कि मिलेट्स को कहीं ना कहीं एड ऑन करें, चाहे वो खुद के खाने के लिए ही क्यों ना। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट। हमारे सबसे अच्छी प्रॉब्लम हमने आउट कर दी है, विच इज जीएमओ। हम नॉन जीएमओ तरीके से यहाँ उगाते हैं। हमारे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर एक्सपोर्ट्स, एंड दैट इज वेयर वी कैन एक्सेल अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर। अब एक अगर हम मिलेट्स लें तो उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद वन इज प्रोसेसिंग यूनिट। आप लगा सकते हैं जिस भी क्षेत्र में है, वहां पे क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, हलिंग, इन सब की आप लगा सकते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट होने के बाद स्टोरेज। आप कोई भी वहां पे स्टोरेज रखना है तो आप कोई भी कमोडिटी रख सकते हैं, दूसरों को लीज पे दे सकते हैं जगह। आप एज अ वेयर हाउस अगर खोलते हैं तो उसके अपने पॉजिटिव्स हैं। देन एक्सपोर्ट पैकेजिंग। अगर सिर्फ पैकेजिंग का भी काम करें तो भी आपके पास मिलेट्स के अंदर बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी पैकेजिंग भी नहीं आती। देन वैल्यू एडिड मैन्युफैक्चरिंग। अगर वैल्यू एडिशन में कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, देना है, आपको किसी चीज का बनाना है, ऐसी कंपनीज हैं जो बनाती हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो रिक्वायर्ड भी हैं, तो आप दोनों साइड में कर सकते हैं। दूसरी कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगानी है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप ऐसी मशीनरीज खरीद सकते हैं जो मल्टीपर्पज हो, और उसमें आप बहुत सारी कमोडिटीज को मिलेट्स के साथ साथ कर सकते हैं, विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देन एक्सपोर्ट हाउसेस। आप एक्सपोर्ट करना चाहें, इसके अंदर बर्ड फीड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे वैक्यूम पैक्ड आइटम्स होते हैं जो बाहर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी आप केटर कर सकते हैं। देन यू कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सुपर स्टॉक। आपको जरूरी नहीं है कि अपना ही ब्रांड खोलना है, मार्केट में इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आप उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके ए प्लस प्रीमियम लिस्टिंग आप उसमें भी फोकस कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत अच्छा कमीशन एंड मार्जिन अवेलेबल है। देन ब्रांडिंग और B2C, विच इज अ ब्रांड। अगर आप अपना ब्रांड खोलना चाहते हैं तो ब्रांड में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मार्केट में है ही नहीं, हम उस पर भी बात करेंगे। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आप फूड टेक बैकग्राउंड से हैं, लैब बैकग्राउंड से हैं, फार्मा बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, तो वहां पे भी हम आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज में फोकस कर सकते हैं। नाउ द मार्केट साइज हैज टू बी सुपर सुपर नीश। कुछ लोग बोलते हैं बहुत छोटा साइज है, मार्केट बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है, आप किस मार्केट को पकड़ रहे हैं मिलेट्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप डेमोग्राफी के अंदर जा रहे हैं, अगर डेमोग्राफी मतलब एज वाइज, अगर आप एज वाइज किसी टारगेट कर रहे हैं, टारगेट मार्केट है आपका, लेट्स से आपने 16 to 25 वाला एज ग्रुप लिया जहाँ पे बच्चे खाते हैं, तो सबसे सबसे ज्यादा बच्चे क्या खाते हैं? चिप्स खाते हैं, क्रिस्प खाते हैं, या फिर कुछ लड्डू जैसा खाते हैं, पफ खाते हैं। तो आप उन उन प्रोडक्ट्स को टारगेट कीजिए। अगर आप हेल्थ में जाते हैं तो आप ग्लूटेन फ्री देख सकते हैं, डायबिटीज फ्रेंडली दे सकते हैं। आजकल पीसीओडी पीसीओएस बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, खून खून साफ नहीं होता है, या खून पतला करने का है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इस सेगमेंट में भी जा सकते हैं। आटा कैसे बनता है, तो मार्केट साइज इज ह्यूज,
आप कौन सा मार्केट में फॉलो करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। आप जिम साइड वाले देखना चाहते हैं, हेल्थ साइड देखना चाहते हैं, आप नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। लेट्स से आपने बोला मैं मिल्क्स को मिक्स करके पिज्जा बेस बनाना चाहता हूँ, इट इज वेरी गुड। पिज्जा बेस बेकिंग एरिया बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत सारी नई कंपनीज हैं जो ग्लूटेन फ्री चीजें बना रही हैं या मैदा फ्री चीजें बना रही हैं। इट्स अ वेरी गुड मार्केट, एंड आप हाई फाइबर देंगे तो आपके प्रोडक्ट्स यूनिक भी होंगे, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को भी आप केटर करोगे। यू कैन मेक अनहेल्दी हेल्दी। तो ये सारे आइडियाज हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस अगर हम बात करें, जैसे कि अम, जैसे हम मैंने आपको बताया इतनी तरीके की चीजें, उसके अंदर आप और डीप जा सकते हैं। प्रोसेसिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ आटा बना सकते हैं, आटे का कुछ काम कर सकते हैं, एनर्जी बार्स का काम कर सकते हैं, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप फार्मिंग साइड में जा सकते हैं, इसी की टेक्नोलॉजी साइड में जा सकते हैं, एग्रीटेक में जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी साइड है जो कि उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपके लिए पॉसिबल है। एंड अगर आप स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं एक्सट्रैक्शन से, अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल के अंदर इसके इसके ही नैनो पेप्टाइड्स या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पेशलिटी हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन अच्छी खासी आपके पास वास्ट है। ये बेसिक आपको प्रोसेसिंग का स्टेप बताया है। आप तीन तीन जगह पे आप जा सकते हैं प्रोसेसिंग में भी। इसको हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे ऑन अ लेटर स्टेज मेन क्लासेस के अंदर। बट एक चीज है, आप प्रोसेसिंग से पहले का भी काम शुरू कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके एरियाज के अंदर आप एफपीओ खोल सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के, आप फार्मर्स के साथ जुड़ के एफपीओ खोल सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी मिलती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है। उसके अंदर आप अपने गांव के लिए भी हेल्प करेंगे, आप अपने क्षेत्र में रह के काम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बहुत तरीके से आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग जैसे मैंने कहा, इसमें मशीनरी के अंदर जा सकते हैं आप, सीड्स के अंदर जा सकते हैं, सीड बैंक्स बन सकते हैं। क्वालिटी अगर आप देखें तो क्वालिटी के ऊपर एग्रीटेक के ऊपर जा सकते हैं। फार्मिंग को आप टेक्नोलॉजी वाइज जोड़ सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे देखते हैं आप, इवन साइंटिफिक स्टाइल में जा सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स मार्केट तो है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं विच इज गोइंग टू बी स्केलेबल ऑल्सो, और उसके अंदर आपको आरओआई भी श्योर होगी। हम एक डिटेल में एक चीज और बात करेंगे, शायद ये सबके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, मगर ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट आपके क्वालिटी में मैटर करता है, विच इज अ प्रोसेस। आप उसको कैसे स्केल कर सकते हैं, कौन सा आप वर्किंग मैट्रिक्स यूज करें, फंड्स कैसे आएंगे, कैश फ्लो कैसे होगा, आरओआई कैसे होगा, ये सारी चीजें आप उसके अंदर देख सकते हैं। सिमिलरली पूरे प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये इतनी तरीके की चीजें, आप क्लीनिंग ग्रेडिंग खोल सकते हैं, हलिंग कर सकते हैं, फ्लेकिंग कर सकते हैं, रोस्टिंग, वैल्यू एडिशन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट हम 300 से ज्यादा प्रोडक्ट आज की डेट में बनाते हैं। एंड आपके पास अगर कोई नया आइडिया है तो उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हम लोग सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को एक मार्केट में लाया जा सकता है। बेकिंग इंडस्ट्री हो गया, मार्केटिंग इंडस्ट्री हो गया, इन सब के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। अगर किसी को मशीनरी लगा के एक सेटअप करना है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके की मशीनरी हो सकती है, किस तरीके का। एक छोटा सा घर से अगर काम शुरू करना हो, इवन 10, 20,000, 30,000 अगर आपके पास है, एंड आप धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत के लिए ही बहुत सारे पैसे चाहिए, आप स्लोली स्लोली एंड स्टेडी आप धीरे धीरे बढ़ाइए। इसके जैसे आपने खाकरा हो गया, पापड़ हो गए, लड्डू हो गए, ये सारे बिजनेस ऐसे हैं मिलेट्स के जो आप घर से भी कल ही शुरू कर सकते हैं। और तो और हमारे जो लास्ट 2 बैचेस थे उसके अंदर बेकिंग के अंदर बहुत सारी लेडीज थी, एंड उन लोगों के ऑलरेडी मार्केट में व्हीट के कुकीज और ये जाते थे। उन्होंने साथ साथ इसके रागी के बिस्किट्स, बाजरे के बिस्किट्स, ये सब भी इंट्रोड्यूस किया। मल्टीग्रेन के अंदर मिलेट, मल्टी मिलेट बिस्किट्स यूज करे जिसमें सीड्स थे। उनका ये मानना था कि ये करते ही लोगों ने उसके ऊपर स्विच ओवर करना शुरू किया है, क्योंकि लोग
टेक्निकली टेस्टी और हेल्दी दोनों ही चाहते हैं। ऑप्शंस मार्केट में बहुत कम है। ओके, सो हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। आप ट्रेडिशनल नमकीनों पे फोकस कर सकते हो, आप सिर्फ पास्ता पे कर सकते हो, सिर्फ नूडल्स पे कर सकते हो, और तो और ऐसे बहुत सारी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो आप ग्रीनिंग फूड बच्चों के लिए बना सकते हैं, प्रीमिक्सेस बना सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बना रहे हो, एंड इसी इंडस्ट्री के बारे में और समझने के लिए आप आए हो, तो हम लोग उसमें भी we'll be speaking about it, and हम डिस्कस करेंगे आप कहाँ फंस रहे हैं और उसकी कैसे हम लोग इजीली आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके आसपास कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इंसेंटिव्स है, इन सब के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। नॉट ओनली मी, मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे जो मार्केटिंग साइड में होंगे, ब्रांडिंग साइड में होंगे, एफएसएसएआई से फूड सेफ्टी से आपको समझाएंगे, एज एन इंडस्ट्री आपको क्या रेगुलेशंस यूज करने चाहिए, गवर्नमेंट से कैसे आप सपोर्ट ले सकते हैं, ये सारी चीजें इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन देर आर थ्री मेजर थिंग्स जो हम मार्केट की बात करते हैं। बी टू बी जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस होता है, बी टू सी जहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर है, आप बना के कुछ कंज्यूमर को डायरेक्टली दे रहे हैं, एंड लास्ट इज बी टू जी। बी टू जी कि आप गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से लार्ज उसमें आप इसको बना पाएंगे, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम बी टू बी की बात करते हैं, बी टू बी के अंदर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट्स को कैसे, डायरेक्ट कंपनीज कैसे बना सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, देन इंडस्ट्री एग्जीबिशंस के अंदर कैसे ले जा सकते हैं। देयर लॉट ऑफ आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज जो हम इन तीनों ही सेगमेंट्स के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर इजियर फॉर यू। नाउ सक्सेस मैट्रिक्स कैसे होगा। फर्स्ट ईयर आप क्या करेंगे कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी आने लग जाए, आपके एसओपीज बन जाए, स्टैंडर्ड बन जाए, आपको इजी हो क्वालिटी के अंदर, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन में स्केलेबिलिटी कैसे कर सकते हैं। विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इवन सिक्स ईयर, सेवेंथ ईयर तक भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी लाना है, उसका एक प्लान बनाना है, तो विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस प्लान ऑल्सो, एंड बहुत डिटेल में हम लोग ये समझेंगे कि आपको प्रोडक्ट को स्केलेबल जल्दी और विदाउट एनी मिस्टेक्स किस तरीके से बना सकते हैं। दैट इज ऑल्सो what we are going to achieve in this. So with this, I think I'm open for questions. थैंक यू शुभांगी मैम, एंड बहुत एक प्रिसाइज मोड में हमें मैम ने एक अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड किया है। इसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हो, किस तरीके से बना चाहिए, क्या क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रोसेसिंग होता है, एंड अलग अलग इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो अभी अब मैं फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर हम Q&A पे फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स आपके मन में जो जो क्वेश्चंस है, हम ज्यादा से ज्यादा आपके मन के जो क्वेश्चंस है वो हम क्लियर करेंगे। एंड इसमें कैसे बिजनेस करना है, क्या क्या आपको टेक्निकल क्वेश्चंस जो है मिलेट्स के बारे में, आप सारे क्वेश्चंस वन बाय वन क्वेश्चन पूछिए। चैट बॉक्स पे आप सिलेक्ट कीजिए, आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, एंड आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आपको कवर करेंगे। ओके, सो ऑलरेडी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, सो हम स्टार्ट कर दे क्वेश्चंस के लिए। सो मैम फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक के पास फार्म है, तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं, मतलब मिलेट्स का, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्या? बिल्कुल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है ऐसे टाइम्स में जहाँ पे डिमांड बहुत हाई हो जाती है। दैट इज वेयर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द चेन। का फर्स्ट पार्ट होता है ना, दैट चेन आप होंगे, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किस प्राइस में आप सेट करें, किस क्वालिटी को आप दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास इसकी हैंड होल्डिंग होगी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, यू नीड नॉट टारगेट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट। ओके ओके। नेक्स्ट है कि मैम इसको मिलेट्स को रेडी टू कुक प्रोडक्ट में मतलब सिर्फ गर्म पानी ऐड करके इसको बेचा जाए, तो ऐसा कुछ क्विक कॉमर्स पे या अलग अलग वेबसाइट पे लिस्टिंग करके ऐसा कुछ बिजनेस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मिलेट के प्रीमिक्सेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड आज के टाइम पे बहुत जल्दी रेडी टू कुक आइटम्स की डिमांड भी है। दैट इज बिकॉज टाइम कम है, हेल्दी चाहते हैं, इतना ज्यादा कंजम्पशन नहीं है, फाइबर लैक करते हैं, प्रोटीन लैक करते हैं, कुछ लोग सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं बट बनाना नहीं आता। दैट इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर यू। डेमोग्राफिकली भी ये बहुत अच्छा है। इज आर ऑल विमेन जहाँ पे
लाइक 45 to 60 के बीच में ये विमेन है जो लोग बना सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जो कि जेंट्स हैं, अकेले रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको एक एक्सपर्ट कुकिंग की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड मार्केट। आप कैसे करते हैं, किस प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस कर सकते एंड इनिशियल लेवल पे हमें इसमें मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, मतलब ऑफलाइन डोर टू डोर करना चाहिए या डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करके करना चाहिए? हैं। तो अगर आपको लिस्टिंग करनी है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए है, अगर आपको कितना टाइम लगता है, कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहता है, ये कंपनीज कितना कमीशन लेती हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक कॉमर्स के अंदर। और सारे जो ट्रेडिशनल वे हैं वो तो आपको सारे ही यूज करना चाहिए। कई चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है मार्केटिंग में। बट अगर आप क्विक कॉमर्स जाते हैं तो उसमें बहुत समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। वी कैन ऑलवेज हेल्प यू। ओके। अगला है कि मैम बेबी फूड में क्या ऑप्शन है? ओके, तो बेबी फूड के लिए अगर आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं ना, यू हैव इंटरनेशनल मार्केट विद। हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी नहीं आए हैं। इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमको लगता है कि लड्डू इज द ओनली ऑप्शन जो हम लोग बच्चों को खिला सकते हैं। बट देर आर टीथिंग स्टिक्स। आप देखिए बच्चा ड्रूल करता है। 0 to 1, 1 to 2, 1 to 4 3 मान लीजिए, 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 15। ये चार ऐसे टारगेट सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इनके अलग अलग नीड होती है। और वेजिटेरियन अच्छे, टेस्टी, डेयरी फ्री, ग्लूटेन फ्री, आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज स्कोप। तो हम इसके बारे में बेबी वीनिंग फूड और इनोवेशन किस तरीके से इंटरनेशनली है, हम लोग इसके बारे में भी पूरा डिस्कस भी करेंगे। एंड कुछ ऑप्शंस और कुछ प्रोडक्ट के आइडियाज हमने पिछली बार भी ग्रुप में इसके बारे में डिस्कस किया था। बट इफ दिस इज योर पर्टिकुलर इंटरेस्ट, हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। क्योंकि बेबी फूड है, इसके अंदर रेगुलेशन ज्यादा होते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाए, फूड स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड, ऑपरेटिंग एसओपीज क्या होनी चाहिए, उनके बारे में भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके मैम, अगला है कि हम मिलेट में इनिशियल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्या स्नैक्स का? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक बेस है तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कल से शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इसमें यूनिक जो रेसिपी बनाना है, इंग्रेडिएंट्स है, वो आई थिंक हमें खुद डेवलप करके फिर वो बिजनेस में आ सकता है। ओके ओके मैम, इसमें सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर आगे की पार्टी बताती है कि उसको क्या चीज कैसे चाहिए। अगर वो चाहती है कि आप डेवलप करें तो उसके लिए अलग मेथड हो। अच्छा ओके। अगला है कि मैम मिलेट में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है क्या? बिल्कुल है, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। और एक्सपोर्ट मार्केट अब इंक्रीज भी हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वीट, डायरेक्ट वीट का फ्लोर भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अनटिल उसके अंदर 15-20% मिलेट्स ना हो। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट भी अपने तरीके से सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट्स के अंदर। एंड बहुत सारे मार्केट हैं विच इज डूइंग वेरी वेल। यूएई मार्केट इज डूइंग वेरी वेल, कैनेडियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट। बट इसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स समझना बहुत जरूरी है। ओके। अगला है कि मैम अगर हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ मिलेट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हमने मतलब एडिशनल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स या लॉस ऑफ प्रोड्यूस, वैसे कुछ चैलेंजेस आते हैं या क्या करना चाहिए ऐसे टाइप? तो क्या प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, अगर आपने एमओएम करके कंपनी सुनी हो, वो कोटा से एंड वो हर एयरलाइन के अंदर, आई थिंक इंडिगो के अंदर है, जहाँ पे आप उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है आपकी स्केलेबिलिटी क्या लेके आएगी, कितना खर्चा होगा। आप सोचते हैं कि अगर 10-20 पैकेट आपको दिन का बेचना है तो पॉसिबल नहीं है। मगर वही चीज अगर आप किसी ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे आप मे बी 2000 पीसेस, 3000 पीसेस आप एक साथ किसी कंपनी को बेच रहे हैं, या क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटीज में बना रहे हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड रूरल एरियाज के अपने प्रोज होते हैं और अपने कॉन्स होते हैं। इवन अर्बन एरियाज में इज इट्स सेम। हो सकता है आपके पास यहाँ जगह कम हो,
इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज्यादा होगी, लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी अर्बन साइड में, वही चीजें आपको वहां नहीं होगी। तो बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, और खर्चा दोनों में होता है। करेक्ट, ओके। अगला है कि मैम रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्या रॉ मटेरियल चाहिए उसके ऊपर। ओके, ओके। कैन वी अवॉइड सोकिंग स्टेप, मतलब हाउ कैन वी सेल प्री सोक्ड मिलेट्स? इज देयर एनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल? प्री सोक्ड मिलेट्स तो आपको सोक करके ही करना पड़ेगा। ओके, उसको अगर आपको सोकिंग नहीं करनी है तो उसकी फाइबर किसी तरीके से भी ओपन नहीं हो सकते हैं। सोकिंग इज अ स्टेप जहाँ पे मिलेट एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके फाइबर्स जो है वो और ज्यादा डाइजेस्टिबल हो जाते हैं। तो सोकिंग इज अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर इवन पल्सेस, इवन राइस। आप जब राइस को सोक करके बनाते हैं, या कोई भी दाल अगर सोक करके बनाते हैं, छोले चावल चने, आप देखिए उसको टेस्ट कितना अच्छा आता है। वैसे ही मिलेट्स के अंदर भी अगर आप सोक करके उसको बनाते हैं तो उसकी बेटर रहता है। एंड उसकी अगर बोलूँ तो टेस्ट भी बेटर रहता है, एंड उसका हेल्थ बेनिफिट भी है। ओके। अगला है कि मैम मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये नॉलेज फार्मेसी सेक्टर में अप्लाई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन, स्किन एक्सट्रैक्शन, इवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, शेल्फ लाइफ एक्सपेंशन, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो फार्मेसी साइड में हो रहे हैं। इवन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इनके इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन दिस। ओके। मिलेट्स आइसक्रीम हो सकता है क्या? हो सकता है, एंड ऑलरेडी है भी। मिलेट की आइसक्रीम है। देर आर 3 कंपनीज इन माई नॉलेज जो ऑलरेडी बना रहे हैं, एंड उनकी मिलेट की आइसक्रीम आप खा के नहीं बता सकते कि ये मिलेट की है या किसी और चीज की है। एंड देर आर डेयरी फ्री, विच इज वे मोर बेटर। ओके। सो वीगन बिक्री, आइसक्रीम। बिक्री में क्या क्या चीजें हो सकती है? बेकरी, ओ बेकरी के अंदर तो इट्स वास्ट। आप ब्रेड्स, ब्रोशेस, पिज्जा बेसिस, कुकीज, रस्क, ये सारे तो हमारे बेसिक है। उसके बाद आप हाई एंड जाना चाहते हैं, क्रोसॉन्स में जा सकते हैं आप, बड़े बड़े केक्स बना सकते हैं। सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट। एंड इवन मार्केट, अगर ये क्विक कॉमर्स में आप जाना चाहते हैं तो वेरी गुड मार्केट है। यस। और भी बहुत क्वेश्चंस है, बट बिफोर दैट कुछ लोग के कोर्स के क्वेश्चंस है, मैं क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एंड जो बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस है वो हम कोर्स में इन डिटेल आपको गाइड करने वाले हैं। आज हम थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस आपके लेंगे, जो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस है अबाउट द मिलेट इंडस्ट्री। बट बहुत सारे लोगों के कि हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें इसको ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, तो उसके जो एक्सपर्ट्स मेंटर है वो अलग अलग मेंटर्स है जो आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इस प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ। जो जो आपके क्वेश्चंस थे वो सारे एक्चुअली हम इन डेप्थ कोर्स में कवर करते हैं। मतलब आपको उस प्रोडक्ट का रेसिपी हो, उसका प्रोसेस हो, मशीनरी हो, उसमें क्या मार्केट है, क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में कवर करते हैं इन डेप्थ। तो हमारा जो मिलेट्स प्रोसेसिंग का जो प्रोग्राम है, ये 3 वीक्स ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, तो मैं क्विकली सिलेबस कवर करता हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले मिलेट्स का इंट्रोडक्शन कराते हैं। क्या टाइप के मिलेट्स है, उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल मिलेट्स क्या है, मिलेट को डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए, मिलेट कंजम्पशन के डूज एंड डोंट्स क्या है, हम ये पूरा गाइड करते हैं। फिर पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड मिलेट्स को क्या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मिलेट्स को स्टोर करते हैं, ये सारी चीजें हम गाइड करते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, तो फिर क्या क्या टारगेट मार्केट है, कैसे आइडेंटिफाई करें, कंपटीशन क्या है मार्केट में, और उसमें गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आपको वाइट स्पेसेस ढूंढने की, जहाँ पे ऑलरेडी कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको वाइट स्पेसेस कैसे ढूंढनी, वो हम गाइड करते हैं। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, तो फिर डेवलपिंग अ रेंज ऑफ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो फ्लोर मिक्सेस स्नैक्स बेवरेजेस, उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल कैसे होता है, कैसे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, इनोवेशन क्या ला सकते हैं, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। फिर उसके बाद अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्या है,
तो स्नैक्स में आप मिलेट चिप्स, मिलेट पफ्स, मिलेट मुरुकू, बेकरी में कुकीज, मिलेट ब्रेड, केक्स, फिर रेडी टू ईट में मिलेट मिक्सेस है, मिलेट बेस्ड एनर्जी बार्स है, रेडी टू कुक में फ्लोर ब्लेंड्स है, इंस्टेंट डोसा बैटर, इडली बैटर, मिलेट नूडल्स। अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट है विशाल गरुड़, जिन्होंने अभी रिसेंटली रेडी टू कुक मिलेट का इंस्टेंट बैटर का बिजनेस शुरू किया है। आज वो शायद ज्वाइन भी करने वाले अपने प्रोडक्ट्स के साथ। ऐसे हमारे रिसेंट पार्टिसिपेंट ने शुरू किया लास्ट बैच के। फिर बेवरेजेस में आप क्या कर सकते हो, स्मूदीज है, मॉल्ट पाउडर है, फिर मिलेट बेस्ड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। तो ये सारे चीजों का अपॉर्चुनिटीज कैसे बनाना है, मार्केट उसका प्रोसेस क्या है, वो हम गाइड करते हैं। फिर मिलेट के प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है, फूड एडिटिव्स क्या हम यूज कर सकते हैं, उनका रोल और फंक्शंस क्या है। फिर इसके अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम वो उस पे गाइड करेंगे। आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर सकते हो, होटल इंडस्ट्री में क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट में आप क्या कर सकते हो, ये चीजें हम आपको गाइड करेंगे। फिर इसके अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हम आपको गाइड करेंगे। फिर मिलेट के लिए लगने वाली मशीनरी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो अलग अलग टाइप की जो मशीनरीज लगती है, फिर स्टोन सेपरेटर हो, डी हॉलिंग हो, मिलिंग हो, फिर आपको पैकेजिंग करना है। एंड फिर आपको टेक्निकल कंसिडरेशंस क्या है, मतलब आपको क्या कैपेसिटी में खड़ा करना है, एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, उसका सेफ्टी का प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए। तो हम उसके बारे में आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करेंगे। फिर एक अलग अलग बिजनेस के एस्पेक्ट्स क्या है, तो आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालते आना चाहिए। आप अलग उस पर अगर प्रोसेस कर रहे हो, रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बना रहे हो, आप उसको पैकेज करके बेच रहे हो, तो उसके लिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, उसमें मार्जिन्स क्या होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स, बी टू बी, बी टू सी आप कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग के सारे हम गाइडलाइंस आपको देते हैं। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, तो ये सारा हम टेक्निकल मिलेट्स में कवर करते हैं। एंड देन उसके बाद आपको बिजनेस फंडामेंटल्स पे गाइड करते हैं। तो आपको आपको प्रोडक्ट बनाते आया, बट आपको अगर ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं आता है, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। तो आपको कैसे ब्रांडिंग के स्ट्रेटेजीज होने चाहिए, आपको कस्टमर सेगमेंटेशन करते आना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से टाइप का कस्टमर हम मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। फिर प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्लेसमेंट करना है। फिर उसके लिए और फिर फूड सेफ्टी के क्या कंप्लायंसेस है, पर्सनल हाइजीन्स क्या होता है, एक इंडस्ट्री खड़ा करना है तो उसके लिए क्या क्या कंप्लायंसेस है, घर से शुरू करना है तो किस टाइप के लाइसेंसेस लगते हैं, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद मिलेट में बहुत सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी इंसेंटिव्स क्या क्या है, वो हम आपको गाइड करते हैं। बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आपको कल बैंक को सबमिट करना है, तो कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर मिलेट्स में बहुत सारे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, आज बहुत सारे लोगों की एक्सपोर्ट के बारे में क्वेश्चंस है। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, फॉर्मेलिटीज क्या है, लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या है, ये हम आपको गाइड करते हैं। एंड देन उसके बाद उसका एक ओवरऑल रिटेल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एंड हमारे जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के, सुनील चांडक सर, वो आपको इसमें गाइड करेंगे, मार्केट सर्वे कैसे करना है, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, एंड एक सक्सेसफुल वेंचर कैसे खड़ा करना है। तो बहुत सारे इसमें मेंटर्स आपको गाइड करते हैं, बट मेनली आपको शुभंगी मैम ही गाइड करेंगे। ये उनका जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनके हाथ से मिलने वाला वो ये अवार्ड है। एंड उनके ये इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए उनको मिला है, जो वो आज मिलेट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनके बायो यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड हमारे अलग अलग जो मेंटर्स है, जो अलग अलग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है, जो एक्सपोर्टर है खुद, या खुद गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एक्सपर्ट है, जो खुद ब्रांडिंग मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, अनिरुद्ध सर बड़े बड़े ब्रांड्स, अमूल हो, मदर डेयरी हो, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स को सर कंसल्टिंग करते हैं, ब्रांडिंग सॉल्यूशंस देते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स आपको डायरेक्टली इस प्रोग्राम में आके लाइव पढ़ाने वाले हैं, आपके जो क्वेरीज है वो भी आपको इस प्रोग्राम में क्लियर भी करने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। ये हमारे वो पार्टिसिपेंट है विशाल गरोट जी, जिन्होंने मिलेट्स वेट्स के रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आज शायद वो ज्वाइन भी करेंगे हमारे साथ इस वेबिनार में, बट ये उनके प्रोडक्ट्स है। तो ये सारा जो सेशंस है, ये लाइव ऑनलाइन होता है। एंड आप देख सकते हो लोगों ने कैसे बेनिफिट्स लिए हमारे साथ, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, उनको कैसे मिलेट्स का बेनिफिट हुआ है। तो ये सारे लोगों के आप टेस्टिमोनियल वीडियोस वगैरह वो सब चीजें भी देख सकते हो। तो ये प्रोग्राम के बाद हमारा एम यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको मिलेट्स का इंडस्ट्री का एंड टू एंड पूरा आइडिया होना चाहिए, बिजनेस कैसे करना है ये आपको पूरा समझना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपका एक बिजनेस खड़ा होना चाहिए। एंड अलोंग विथ मैं आपको सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा,
अलोंग विथ हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने हमारे पार्टिसिपेंट है, उन लोगों ने आपके जैसे वो कैसे एक वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे बट आज बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों की आप स्टोरीज भी देख सकते हो। तो हमारे बहुत सारे रिसेंटली पार्टिसिपेंट है जो आज बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। हमारा एक पॉडकास्ट भी है धंधे की बात नाम से, तो आप वो धंधे की बात नाम से पॉडकास्ट सब्सक्राइब कीजिए, वो देखिए, जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट के हमने सब्सक्राइब पॉडकास्ट लिए। ये हमारे सुजाता शेट्टी मैडम है जो आज साल का 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं, जो 400 टन से ज्यादा फूड प्रोडक्शन करते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम अटेंड किया था, अलग अलग हमारे कोर्सेज अटेंड किए थे। ये हमारे महेंद्र सिंगर है जो आज 58 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, जो फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेस फूड में काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री में हमारे आज एंटरप्रेन्योर्स है जो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के आप स्टोरीज जरूर हमारे चैनल पे देखिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो भी एक तरह कंफ्यूज थे कौन से इंडस्ट्री में जाना है, कैसे बिजनेस करना है, इसके बारे में उनको गाइडेंस नहीं था। बट एक सही प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से आज वो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। एंड हमारा वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए udyogvarni.com, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, हम क्विकली रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। मैम, मिडिल नूडल मिलेट नूडल्स का प्रोसेस क्या होता है, या मे बी आप नॉट द प्रोसेस, आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग, बट उसमें कुछ बिजनेस हो सकता है, क्या आप क्या गाइड कर सकते हो? नूडल्स का मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। एक लेडी है, उन्होंने रूरल साइड, आपने रूरल इंडिया की बात की थी कि जो बहुत दूर है, उन्हें अगर सेटअप करना हो तो खर्चा कितना आता है। तो वो लोग नूडल्स से उन्होंने शुरू किया था विद अ वेरी वेरी स्मॉल मशीन। एंड आई थिंक वो दिन का 250-300 पीसेस बना सकते थे। एंड वहां से उन्होंने इसको अपने अपने बिहाफ पे एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर उन्होंने शुरू किया। एंड स्लोली स्टेडी उनको ग्रांट्स मिले, उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वेरी यूनिक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे थे, और सारी लेडीज को उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद जब आगे बढ़ते गए तो वो आज के टाइम पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद इन आई थिंक 4 इयर्स। एंड मिलेट नूडल्स, तो जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको ना ही रूरल की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट कंटेनर आता है, लोड होता है और वो चला जाता है, राइट। सो ये स्केलेबिलिटी पॉसिबल है मिलेट नूडल्स के अंदर, पास्ता के अंदर। सो आप इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड बहुत सारे लोगों ने आज का प्रेजेंटेशन का रिक्वेस्ट मांगा है या आज का रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट किया है। तो आप हमारा उद्योग वर्धिनी यूट्यूब चैनल पे वेबिनार सीरीज नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है, यहाँ ये सेक्शन में आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस अपलोड हो जाएगा, जहाँ पे आप इस वेबिनार का पूरा वीडियो देख सकते हो। एंड आप ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन वापस रेफर कर सकते हो। जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं उन लोगों को हम सारा डिटेल में कोर्स मटेरियल शेयर करते हैं, मशीनरी सप्लायर्स हम शेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्शन मेथड वगैरह हम पूरा डिटेल में शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम में हम इन डेप्थ आपको शेयर करेंगे। सो आज के जो वेबिनार में जो आज जो प्रोग्राम में जुड़ेंगे उन सभी लोगों को ये सारा हम डिटेल में गाइडेंस करते हैं। एंड कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि फंडिंग कैसे मिला है या उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, तो उसके लिए हमारे जो आदित्य माहेश्वरी जो मेंटोर है वो आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। आज हम थोड़ा मिलेट्स के बारे में जिनके टेक्निकल क्वेश्चंस है अबाउट द प्रोडक्ट रेसिपीज और अबाउट क्या क्या चीजें हो सकती है, आज हम वो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके मैम, मिलेट्स का प्रोडक्शन या ग्रोइंग फॉरेन कंट्रीज में भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलेट्स कहीं ना कहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर अमेरिका ने खुद प्रोसो मिलेट, सोर्गम, इन सबको एक कैश क्रॉप के अंदर डाल दिया है, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। कैश क्रॉप मतलब बच्चे उसको टिफिन में ले जा सकते हैं, लोग उसके बारे में प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अनटिल अनलेस वो एक कैश क्रॉप नहीं है, वहां पे वो लोग उसको सिर्फ फीड क्वालिटी मानते हैं। एंड विच इज अ वेरी बिग स्टेप, क्योंकि अगर इंटरनेशनली इसको देखा जाए, चाइना, सारा एशियन कंट्रीज हम बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं मिलेट्स का। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत अलग तरीके से मिलेट्स को पकाया जाता है, बनाया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। सो यस, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। यस यस, ओके। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या आप रॉ मटेरियल दे सकते हो, क्या क्या आप
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर दे सकते हो क्या? तो बेसिकली हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम जिन्होंने हमारा स्पेसिफिकली मिलेट्स का कोर्स किया है, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में कनेक्टेड है। एंड बहुत सारे हमारे एक्स एल्यूमनाइज है जिन्होंने आज मिलेट्स में काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और उसमें सिर्फ मिलेट के एंटरप्रेन्योर्स ही कनेक्टेड है जो उन्होंने जिन्होंने उद्योगवर्धिनी का कोर्स किया है। तो आप वो सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोग उसमें रॉ मटेरियल सप्लायर भी है, बहुत सारे फार्मर्स भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप ऑफ कोर्स वो ग्रुप का फायदा ले सकते हो कि जो, और ये ग्रुप का जो मेंबरशिप है, ये जो ग्रुप है, ये आपको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस मिलता है इस प्रोग्राम के साथ। तो आपको वो भी बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि how to, okay, can we soak with machine? Can we soak with Soak, machine? हाँ। Yes, there is a soaking machine से नहीं, but washing up machine से। ओके ओके। सोकिंग तो एंड आप नॉर्मल किसी भी बर्तन में, उसके लिए मशीन क्यों, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करना? ओके, अगला है कि मैम आटा मिल हम कर सकते हैं क्या मिलेट मिक्स कैटेगरीज में? वेरी गुड ऑप्शन। आटा की बहुत डिमांड है। चाहे आप डिफेंस सेक्टर में ले लें, चाहे आप B2C के अंदर ले लें, लोगों की कंजम्पशन है, इट्स अ वेरी फुल प्रोडक्ट। तो आटा मिल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आपके आसपास कोई आटा मिल है ही नहीं, तो बेस्ट ही ऑप्शन है, क्योंकि आप एक मोनोपोली भी एरिया वाइज लेते हैं। ओके, अगला है कि मैम मिलेट को रोस्टिंग करे या सोकिंग करे, क्या बेटर है? तो दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग हैं। अगर आप सोचते हैं कि रोस्टिंग करके कुछ बनाएंगे, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। सोकिंग करके अगर कुछ बनाते हैं, तो पैरा बॉइलिंग, सोकिंग से फ्लेकिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये वाले क्वेश्चन ना आपके बहुत इजीली हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको बहुत डिटेल में भी करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के क्या क्या तरीके से प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो भी कई लोगों को समझ नहीं आता। तो दैट्स आल्सो कवर्ड इन द मेन प्रेजेंटेशन। मिलेट्स का शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने का क्या टेक्निक है? आप अगर मिलेट को एज अ ग्रेन रखते हैं, तो आप उसको बहुत सालों तक रख सकते हैं। ऑलमोस्ट 12, 20, 30 ईयर्स भी रख सकते हैं। आज भी MP एरिया के अंदर कुछ ट्राइबल एरियाज में अपने अपने कच्चे मकानों के अंदर बेड के नीचे ग्रेन लगा रखे हैं। आई थिंक दे आर 100 years ओल्ड। तो मिलेट को एज अ मिलेट ग्रेन, उसकी शेल्फ लाइफ कभी खराब नहीं होती है, अनटिल अनलेस आपने उसको किस तरीके से रख रखा है। सेकेंड इज, अगर आप उसको हलिंग करके बनाते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ किस तरीके से उसको रखना है, स्टोरेज कंडीशंस, पैकेजिंग, तो क्या चीजें हैं, वो भी बहुत मैटर करती है। ओके ओके, यस। मैम अभी हमारे साथ अपने एल्यूमनाई ज्वाइन किए हैं, विशाल गरुड़ जी। बेसिकली हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एल्यूमनाइज को मौका देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाए, अपना बिजनेस लार्जर ऑडियंस तक प्रमोट कर पाए। एंड कैसे अपना एक्सपीरियंस था कोर्स का वो थोड़े लार्जर ऑडियंस तक शेयर कर पाए। तो आज अभी विशाल गरुड़ जी ज्वाइन हुए हैं जिन्होंने प्रीतेश फूड्स नाम से अपना मिलेट का बिजनेस शुरू किया है। विशाल जी प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके प्रोडक्ट शेयर कीजिए, आपका आप क्या क्या चीजों में काम कर रहे हो, आपके डिटेल्स प्लीज शेयर कीजिए। ओवर टू यू प्रीतिश। हाँ जी, मेरा मेरा नाम विशाल गरुड़ है। मेरी कंपनी के नाम प्रीतिश फूड है। मैंने उद्योग वर्धिनी से डिहाइड्रेशन का भी कोर्स किया है, और मिलेट का कोर्स किया है, और रेडी टू कुक और रेडी टू ईट वाला भी कोर्स किया है। तो मतलब ये इसके लिए ये अभी 2 साल पहले मैंने किया था। तो मेरा डिहाइड्रेशन का जो मेरा प्लांट वगैरह चालू है। मैं संभाजी नगर में मेरा प्लांट है, और उसके साथ साथ मैंने मिलेट का भी चालू किया है। और मिलेट में हम क्या करते हैं कि मिलेट में मेरे पास एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ मैंने दूसरा भी मिलेट का मतलब हम बनवा के लेते हैं। एज मैन्युफैक्चर बाय अलग होता है, और मार्केटेड बाय हम करते हैं। और डिहाइड्रेशन का मेरा खुद का है। तो उसमें हमने नूडल्स वगैरह, चिप्स, रागी चिप्स, ज्वारी चिप्स, ज्वारी का कुकीज, रागी कुकीज, और मिक्स मिलेट के लड्डू, ये सब कुछ हमने रखा है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके पास इडली, ज्वारी इडली, बाजरी इडली, और ज्वारी का डोसा वगैरह, ये सब कुछ मिलेट में जितना आता है ना, उतना हम करते हैं। तो जो कोर्स में हमको सिखाया गया था, पहले पूरा मार्केटिंग का पढ़ना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के पहले, और मार्केट रिसर्च करना चाहिए।
और जो कुछ भी नए अभी जो कुछ भी कैंडिडेट रहेंगे उनको घर से चालू करने का है या बड़ा प्लांट करने का है, तो मेरा ऐसा सजेशन है उन्होंने पहले ट्रेडिंग वगैरह करके या कुछ मार्केटिंग वगैरह करके पहले बेचना आना चाहिए, उसके बाद मतलब बड़ा प्लानिंग के लिए हो जाना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया। और पहले हम जो एग्जीबिशन होते हैं महाराष्ट्र में बहुत सारे पूना मुंबई वगैरह सब तरफ रहते हैं वो, तो पहले एग्जीबिशन से स्टार्ट करने का, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलते हैं वहाँ, और वहाँ पे आइडिया भी मिलती है। ठीक है, मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। और अभी डिहाइड्रेशन का तो मेरा ऑल इंडिया माल जाता है। और जो एक्सपोर्टर रहते हैं उनको भी हम सोर्सिंग करते हैं। अभी हमारा रेड पंपिन पंपकिन पाउडर यूके में गया है 500 kg। और मिलेट में भी हमारा चल रहा है। और एग्जीबिशन में हम यहाँ पे पूना में वसुंधरा महोत्सव मिलेट रहता है, और पाषाण में था अभी, लास्ट मंथ ही था। वहाँ पे भी हमने एग्जीबिशन किया था। और अच्छा रिस्पांस आया था। मतलब 3 दिन का था। मतलब फर्स्ट टाइम वहाँ पे पहले दिन का जो सेल्स था, मैं सेल का भी बता देता हूँ कि मतलब आइडिया रहेगी कि 1200 रुपये फर्स्ट डे का था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मतलब पैसे तो डूब गए अभी, क्योंकि मेरे पास 3 लड़कियां मैंने रखी थी और एक लड़की का 500 पर डे था, और बाकी माल वगैरह मटेरियल और उसका 6000 वो इसका रहता है, स्टॉल का रहता है। तो दूसरे दिन मतलब हार नहीं मानने की, दूसरे दिन हमने फिर से ट्राई किया। मतलब हमारे ज्वारी आप्पे और इडली का ये था। दूसरे दिन 12,000 का सेल हुआ था, और तीसरे दिन 22,000 का सेल हुआ था। तो मतलब ये हमारा मतलब मैंने 6-7 एग्जीबिशन के, उसमें से ये सक्सेसफुल एग्जीबिशन था। और सबने मतलब प्रोडक्ट अच्छा लगा, और बहुत सारे लेके भी गए, मतलब ये भी था। और हम बचत गट से भी कनेक्टेड है पूना में। और बचत गट से भी हमारा अभी आगे 2-3 महीने में पुणे एयरपोर्ट में भी मिलेट का हमारा जाने वाला है। तो उसमें अभी चल रहा है, मतलब उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है एयरपोर्ट वालों का। तो उधर कुछ भी नहीं चलता, मतलब प्रॉपर पैकेजिंग और ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सब कुछ है। और कोर्स के बारे में बोलो तो कोर्स एकदम अच्छे से डिजाइन किया वाला है। और मार्केटिंग में भी सपोर्ट मिलता है उद्योग वर्धिनी से। आपके कोर्स खत्म होने के बाद भी आप कभी भी कॉल करो, कोई भी इसमें डाउट आए तो वो अच्छे से बताते हैं कोर्स के बारे में। और मेरे पास यहाँ पे अभी एक प्रोडक्ट है, ये देखो, ये पूरन है हमारा, पूरन पूरी वाला। ये हमारा ज्वारी आप पे। और ये देखो, ये नूडल्स ऐसे, ये वाली पैकेजिंग, यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगे, ये बाजरा वाला नूडल्स, बाजरा नूडल्स, ये रागी नूडल्स, ये ज्वार चिवड़ा। ये बचत गट के अंडर हमने किया है, क्योंकि वहाँ पे भी अपने को मैन पावर का सपोर्ट मिल जाता है। ये ज्वारी का ढोकला है, और ये एक वैक्यूम पैकेजिंग रहती है, क्योंकि ये इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये रागी रवा है, मतलब हम जो उपमा वगैरह बनाते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ रवा यूज करके इसका रागी का भी कर सकते, और ज्वारी का भी कर सकते, और टेस्ट भी अच्छा है। ये वाली पैकेजिंग, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। और मतलब कैसा होता है कि किसी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया तो हमको ये पता चल जाता है कि नेटवर्क कैसा रहता है, और हम सेल कर सकते हैं कि नहीं। मतलब वही सेम लाइन पे हम हमारे प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट बिकता है तो दूसरा भी बिकेगा और हमारा भी बिकेगा। और जो कोई भी नए नए प्रोडक्ट आएंगे वो भी हम बेच सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर रहते हैं, उनके साथ भी हमने टाइप एमओपी वगैरह किया है, तो हम उनके लोगो वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि गार्लिक और ओनियन का जो रिसर्च सेंटर है पूना में, राजगुरु नगर में, वहाँ पे हमने टाइप किया है, तो उनका लोगो हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये रहता है कि जो कुछ भी गवर्नमेंट के अंडर एग्जीबिशन रहेगा, जैसे कि पूना के सबसे बड़ा किसान वाला था, तो गवर्नमेंट के अंडर अपने को स्टॉल के लिए जगह मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब जर्नी है। आगे आगे हमने, मेरा दूसरा कंपनी भी है एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बायर वगैरह जेन्युइन बायर ढूंढने का, तो वो भी साइड बाय साइड चल रहा है धीरे धीरे। ऐसा सब कुछ है। आगे आई होप सो आगे जाके सब अच्छा होगा।
और उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़ने के बाद मतलब बहुत सी चीजें मुझे क्लियर हुई। दैट्स ग्रेट इट। ग्रेट, थैंक यू विशाल जी फॉर Yeah. वंडरफुल गाइडेंस एंड आपका जर्नी देख के बहुत अच्छा लगा। आप इतने अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस में आ चुके हो। थैंक यू Thank you. एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ओके। Okay. एंड अभी नाउ विल टेक फ्यू रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो ये हमारे एल्यूमना है विशाल गरुड़ जी, आप उनसे जरूर कनेक्ट कीजिए। और ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं। वो अभी कुछ लोग मुझे चैट बॉक्स पे पूछ रहे थे कि क्या आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर दे सकते हो, क्या क्या आप रॉ मटेरियल प्रोवाइडर इसे नेटवर्क दे सकते हो क्या। तो ऐसे विशाल जी जैसे बहुत सारे एल्यूमनाइज हमारे एक ग्रुप में कनेक्टेड है। तो आप इन जैसे पार्टिसिपेंट्स को साथ हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारे उद्योग वर्धिनी का ये जो प्रोग्राम है मिलेट्स प्रोसेसिंग का, आप ये लॉग इन इस पे साइन अप कीजिए, आपको ये सारा एक्सेस मिल जाएगा। सो नाउ विल टेक फ्यू लास्ट क्वेश्चंस। मैम, रागी मिलेट का शेल्फ लाइफ अच्छा होता है क्या? तो रागी मिलेट अपने में एक और मिलेट है, इसको हमें हालिंग वगैरह नहीं करना पड़ता, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। अनटिल अनलेस आप इसको मॉइस्चर में या दूसरी चीज़ से बचा के रखें, जिसके अंदर लिव अप टू 100 इयर्स हो जाए। ओके। मैम, अगला है कि मिलेट का बिस्किट हो सकता है क्या, उसका भी बिजनेस होता है क्या? अच्छा। अच्छा बिजनेस है, अगर आप मिलेट की कुकीज का टेस्ट लेकर आ जाते हैं और अच्छा फ्लेवर्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत यस सेलेबल है, क्योंकि लोग खाते हैं, खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर सही होता है। मैम, हम घर से मिलेट पास्ता नूडल्स ये सब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्या? पास्ता आप नहीं कर सकते, बट नूडल्स की अगर आप छोटी मशीन लगाते हैं तो आपके लिए भी चाहिए होता है। Okay, okay, yes. So I think we have covered almost all the questions. Thank you for wonderful guidance. Thank you, ma'am. Yes.